इंडियन फिल्म फेस्टिवल किस तरह से इंडियन नाम के ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल करता रहा है, मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। और आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देगी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके फेसबुक पेज पर रणवीर सिंह को बर्थडे विशेस दी जाती हैं, अर्जुन कपूर को बर्थडे विशेस दी जाती हैं, दिलीप कुमार नहीं रहते हैं तो शोक संदेश आता है, लेकिन 15 अगस्त पर कोई संदेश नहीं। जबकि यही वो मौका होता था हर साल कोविड के पहले तक, जबकि ये बॉलीवुड के नेपो किड्स को बुलाकर वहां फ्लैग होस्टिंग कराते थे। लेकिन इस बार क्योंकि फ्लैग होस्टिंग नहीं करानी है, दुनिया भर में ट्रैवलिंग बंद है, तो ये 15 अगस्त को भी भूल गए, हिंदी दिवस को भी भूल गए, गणपति और जन्माष्टमी और ओणम जैसे त्योहार को भी भूल गए। जी हां, जब ओणम पर पिछले साल इन्हें एक फिल्म को प्रमोट करना था, उस साल इन्हें ओणम याद रहा, लेकिन इस साल ये ओणम को भूल चुके हैं। हैरत तब होती है जब इसी फेसबुक पेज पर ऐसे ऐसे वीक्स और ऐसे ऐसे डेज के सेलिब्रेशंस और विशेस दिखाई देते हैं जिन्हें शायद आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन इंडियन फिल्म फेस्टिवल यानी भारत के नाम पर होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल पर आप भारत के ही स्वतंत्रता दिवस को भूल जाते हैं, आप भारत के ही प्रमुख त्योहारों को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद क्योंकि वो इंडस्ट्री में आउटसाइडर थे, आप उनके लिए भी कोई मैसेज पोस्ट नहीं करते हैं। ये तमाम बातें नोट की जा रही हैं, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है और आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि जिस वक्त आपको जरूरत होती है भारत के नाम के इस्तेमाल की, तब आप 15 अगस्त मना भी लेते हैं, झंडा भी फहरा लेते हैं, बॉलीवुड से नेपो किड्स को भी बुला लेते हैं, और जब ऐसा नहीं हो रहा होता है तब आप भूल जाते हैं। लेकिन आप रणवीर सिंह का बर्थडे विश करना नहीं भूलते, आप अर्जुन कपूर को बर्थडे विश करना नहीं भूलते, आप दुनिया भर के इधर उधर के जो वीक्स और डेज होते हैं जिनके नाम भी किसी ने नहीं सुने हैं, आप उन्हें भी विश करना नहीं भूलते। आप गोलमाल अगेन जैसी फिल्म को भी फिर से प्रमोट करने लग जाते हैं अपने फेसबुक पेज पर, लेकिन आप जो प्रमुख बातें हैं भारत की उन्हें भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि आप हर साल कोविड के पहले तक बॉलीवुड के लोगों को बुलाते थे कि भाई झंडा फहराइए आप मेलबर्न आकर, और इस बार आपने एक लाइन का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मैसेज भी नहीं लिखा, आपने न गणपति पर कोई मैसेज लिखा। ओणम भी आपको तब याद रहता है जब आपको फिल्म प्रमोट करनी हो, इसके अलावा आप उसे भी भूल जाते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो दुनिया देख रही है, दुनिया नोट कर रही है, और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि बॉलीवुड के एक खास कैंप द्वारा चलाया जाने वाला ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ अपनी रोटियां सेकता है, यानी सिर्फ अपने जो टारगेट हैं वो सेट करता है। और दुख की बात यह है कि इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए भारतीय जो लोग वहां रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के, उनके टैक्स का पैसा लगता है, क्योंकि आपने उनसे ये वादा किया था वहां की सरकार से कि आप हिंदुस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने बॉलीवुड के खास कैंप के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं, और जब जैसा मन आता है आप इस प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और नाम किसका देते हैं? इंडियन। अगर आपको अपने ही हिसाब से सब कुछ करना है तो कम से कम इसमें से इंडियन हटा दीजिए, क्योंकि जब आप इंडियन का इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय लोगों को ये उम्मीद जगती है कि आप वो बात करेंगे जो कि भारत में पसंद की जाती है। लेकिन आप फिल्में भी वो दिखाते हैं जिन पर भारत बैन लगा देता है। जब आपको सारे वो काम करने हैं जो इंडियन शब्द से सूटेबल नहीं है, तो फिर आपने ये नाम क्यों लिया हुआ है? क्या आप कोई वहां पर पीआर कर रहे हैं, या आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक वहां से अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, बहुत कुछ मुझे बताते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर मेरी भी नजर रहती है। इसलिए भारत के नाम का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए।